जनरेट होनी थी, और जब ये जनरेट होनी थी ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को इससे फ़ायदा होना था। बट इंडिया अगर ये सोचता है जी कि उसे $1 बिलियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे चाइना के साथ रिलेशंस ख़राब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी भूल है। और इंडिया गलत कर रहा है। ठीक है, अपना स्टांस एक हद तक स्ट्रेंज किस्म का या एक हद तक आप उसे कहते हैं हट के जो है वो एक अलहदा रखना, वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इस हद तक कि आप कहें जी कि जो मर्जी हो जाए, आप बस हम ही हैं और हम ही हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये इंसान को बर्बाद है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, इंडिया के साथ बहुत बड़ा हैंड हो चुका है चाइना की जानिब से। चाइना ने अभी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि चाइना ने एक कंपनी में जितने भी इंडियन स्टाफ थे उन सबको मतलब कि हटा दिया, फायर कर दिया नौकरी से, और $1 बिलियन की जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी इंडिया के अंदर उसको कैंसिल कर दिया है। इससे पहले इंडिया ने कश्मीर समिट के अंदर जो G20 का समिट होना जा रहा था, उसके कुछ सेमिनार कश्मीर वहाँ से भी मना कर दिया। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो तनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों है ये सारा, और क्यों एक कंपनी ने इस तरह से कर दिया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इसको कैंसिल कर दिया? वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब और चैनल अब आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं। रिसेंटली चाइना की एक मेजर कंपनी ने इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी कैंसिल, और उसके अलावा जो भी इनके थोड़े बहुत कर्मचारी थे इंडिया में, इनको नौकरी से भी निकाल दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, चाइनाज ग्रेट वॉल मोटर शेल्स $1 बिलियन इंडिया प्लान फायर्स ऑल एम्प्लॉइज। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हम फोकस करेंगे ब्राजील में, इंडिया में हमको काम ही नहीं करना। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, चाइनाज GWM ग्रेट वॉल मोटर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना था, ये ग्रेट वॉल मोटर क्या है? देखिए, ये चाइनीज कंपनी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, उसी तरीके से ये लोग चाइना की मार्केट में SUV स्पोर्ट्स कार वगैरह करते हैं मैन्युफैक्चर। और पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि GWM ने इंडिया के आसपास जो कई देश हैं यहाँ पर मार्केट कैप्चर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। इंडिया अकेली मार्केट है जहां पे इनको एक्सेस नहीं मिल रहा था, और अब तो इन्होंने बिल्कुल ही अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि यूएस की कंपनी जनरल मोटर्स का यहाँ पर क्या रोल है, इंडिया की नीति क्या रही है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर 2020 से। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यायर लपिड ये रिसेंटली बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बहुत यूज में है इनका नाम। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जॉर्डन, या फिर ऑप्शन डी सीरिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जैसे मैंने आपको ये बताया कि ग्रेट वॉल मोटर का बहुत ही लंबे समय से एक एम्बिशन था कि इंडिया की जो एक ह्यूज मार्केट है यहाँ पर भी ये अपनी गाड़ियां बेचेंगे, अपने प्रॉफिट्स ये इंक्रीज करेंगे। और इंडिया में आपको बता दूं एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है ऑटोमोबाइल की सेल के लिए। दुनिया में बताया जाता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, कुछ लिस्ट है वहां पर लिखा होगा कि इंडिया 5वीं सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि अगर आप पूरे यूरोप को इकट्ठा देखोगे तो आपको पूरा यूरोप इंडिया से काफी आगे मिलेगा। मगर आप यूरोपियन यूनियन को अगर एज ए कंट्री ना देखो, सिर्फ सिंगल कंट्रीज की तुलना करो, तो उसके हिसाब से इंडिया 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है दुनिया भर में। और बहुत ही जल्द, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जापान को ओवरटेक करके चाइना यूएस के बाद तीसरी सबसे बड़ी व्हीकल मार्केट बन जाए, क्योंकि डिमांड हमारे यहाँ लगातार गाड़ियों की बढ़ती जा रही है। तो चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स ने सोचा कि इंडिया में एंट्री करते हैं, मगर एंट्री करे कैसे? ऑलरेडी यहाँ पर धुरंधर बैठे हैं, होंडाई है, उसके अलावा कई जापानीज कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी, इंडियन कंपनीज खुद यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, महिंद्रा है, टाटा है, फिर नई कंपनीज और यहाँ पर आ रही है। तो कैसे हम इंडियन मार्केट में पहला कदम रखें? तो इनको एक यहाँ पर सोल्यूशन दिखा। एक अमेरिकन कंपनी है जनरल मोटर्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही एक मेजर कार मैन्युफैक्चरर है दुनिया भर में। इंडिया में ये लोग चल नहीं पाए। जनरल मोटर यूएसए का इंडिया में पिट गया था।
ये लोग साउथ कोरियन जापानीज कंपनी से कम्पीट कर नहीं पाए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने प्लांट्स इंडिया में शट डाउन कर देंगे, बेच देंगे, एसेट वगैरह सब बेचकर इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। मगर जनरल मोटर्स को 2020 में ये समझ में आया कि इंडिया में एंट्री करना मुश्किल है, बाहर निकलना और मुश्किल है, क्योंकि कई जो इनके प्लांट्स हैं उनको ये बेच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कई जो यहाँ पर वर्कर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि आप अचानक से प्लांट बेच के नहीं जा सकते, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर। तो जनरल मोटर्स काफी हद तक फंस गया था और जो ये वर्कर वाला इशू था इसकी वजह से इनको कोई बायर भी नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र में इनका एक बहुत ही बड़ा प्लांट पड़ा हुआ था, उसको ये बेचना चाहते थे, कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा था। अब अचानक से चाइना की कंपनी को दिखा यहाँ पे एक मौका, इन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी वर्कर्स वाला इशू है वो हम झेल लेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चाहते हैं कि चुपचाप जनरल मोटर्स से ना हम ये महाराष्ट्र का प्लांट है ये $1 बिलियन का परचेज कर लेंगे और ये हमारा स्टेपिंग स्टोन होगा इनटू इंडिया। इसी तरीके से हम इंडिया में एंट्री करेंगे, धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करते रहेंगे। मगर फिर इंडिया चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है ये और ज्यादा अगली हो गया गलवान वैली क्लैश के बाद, और गलवान वैली इंसिडेंट की वजह से ही चाइनीज कंपनी का जो सपना था इंडिया में एंटर करने का ये बिल्कुल रुक गया, क्योंकि भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी ग्रेट वॉल मोटर को अप्रूवल ही नहीं दिया कि ये महाराष्ट्र में जाकर प्लांट परचेज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं भारत सरकार यहाँ पर इतना एक्टिवली कैसे आ गई, चाइनीज कंपनी है उनको प्लांट परचेज करना है जो ओन करती है अमेरिकन कंपनी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर चाइनीज कंपनी की इन्वेस्टमेंट कैसे रोकी। देखिए, जैसे ही गलवान वाली इंसिडेंट हुआ ना उसके बाद न्यूज सामने आई थी अचानक से कि चाइना का जो मेन सरकारी बैंक है उसने 1% हिस्सेदारी परचेज कर ली है HDFC में। HDFC आपको पता होगा इंडियन कंपनी है। तो जैसे ये न्यूज रिलीज हुई इंडिया में कई लोग गुस्सा हो गए, उन्होंने सरकार से ये पूछा कि अब क्या चाइनीज कंपनीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है ये रातों रात इंडियन कंपनीज का टेक ओवर कर सकती है कि 1% परचेज कर लिया, कभी 5% परचेज कर लिया। तो चाइनीज कंपनीज का जो एक्सेस है इंडियन मार्केट में ये रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया 2020 में, अप्रैल 2020 में सरकार ने ये कहा, देखो प्रॉब्लम ये थी चाइना का नाम डायरेक्टली लेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ केस हो जाएगा। तो इंडिया ने यहाँ पर यह सोचा कि हम ये कह देते हैं कि जो भी कंट्रीज हैं जिनकी लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ, उन कंट्रीज में से कोई भी बड़ी कंपनी अगर भारत में निवेश करना चाहती है तो भारत सरकार के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। ये देखिए बहुत ही सही मूव था, क्योंकि इंडिया के आसपास कोई ऐसा मेजर कंट्री है नहीं जिसकी इन्वेस्टमेंट की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट आने नहीं वाली, बांग्लादेश से इन्वेस्टमेंट आएगी भी तो ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल से हम कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश करता नहीं है इंडिया में, वो बस परचेज करते हैं हमसे। सेम केस आपको दिखेगा अफगानिस्तान में, तालिबान भी इंडिया में कोई निवेश नहीं करने वाला। जो भी बड़ा निवेश हमारे देश में होता है वो आता है जापान से, यूरोपियन यूनियन से और फिर USA से। तो ये इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी और इसी वजह से अप्रैल 2020 में देखो ये सरकार ने निर्णय लिया। और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि चाइना के मेन सरकारी बैंक ने जुलाई 2020 तक HDFC में अपना सारा स्टेक बेच भी दिया, और फिर तब से हम देख रहे हैं कि चाइना की $multi-billion इन्वेस्टमेंट जो ये इंडिया में करना चाहते हैं ये अटक चुकी है। और ये देखो चाइना को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। चाइनीज कंपनीज डेफिनेटली अपनी सरकार से कहती होगी कि ये सब करने की क्या आवश्यकता थी आपको, क्यों इंडिया के साथ बिना वजह रिलेशन खराब कर दिए। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और उसी इकोनॉमी में हम निवेश नहीं कर पा रहे, इवन दो इंडिया इज आवर नेबर। अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है चाइनीज कंपनीज के लिए, बट एज ए कंट्री वी हैड टू टेक दिस स्टांस। और ऐसा भी नहीं है कि चाइना से निवेश नहीं आएगा तो हमारा देश आगे चलेगा नहीं। FDI को अट्रैक्ट करने के मामले में आपने देखा होगा हम लोग नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं हर साल। अभी रिसेंटली डेटा आया है कि किस तरीके से $80 बिलियन की से भी ज्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। तो देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, और इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है यहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करके, क्योंकि हम अपनी मार्केट का एक्सेस चाइना को क्यों दें, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अभी के लिए मजबूरी है कि चाइना बहुत सी चीजें जो प्रोड्यूस करता है इंडिया में बिजनेसेस को वो खरीदना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शंस की अभी कमी है। धीरे धीरे हमारी कोशिश ये भी होगी कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी हम कम करें। बट यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये भी पूछोगे, अगर चाइना की कंपनी की इंडिया में एंट्री ही नहीं हुई थी तो इन्होंने इंडिया में कौन से एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। देखो एंट्री की जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, इन्होंने कोई प्लांट एक्वायर कर लिया है। उससे पहले भी आप इमेजिन कर सकते हो जब एक बड़ी कंपनी किसी देश में कुछ एंट्री के पहले स्टेप्स भी रखना चाहती है तो वो कई लोगों को रखते हैं नौकरी पर,
क्योंकि इनिशियली कुछ आप एक ऑफिस सेटअप करोगे, उस कंट्री में जो अथॉरिटीज है उनसे बात करने के लिए ही कुछ आप लोग हायर करोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इनिशियली जो इस कंपनी ने कुछ दर्जनों लोगों को हायर कर रखा था, उन्हें इमीडिएटली फायर कर दिया है। और अब चाइना की ग्रेट वॉल मोटर कह रही है कि हम तो चले ब्राजील, हम ब्राजील में निवेश करेंगे, क्योंकि मार्केट साइज के हिसाब से इंडिया के बाद सीधा ब्राजील का नंबर आता है एज ए ह्यूज मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, फ्रैंकली अपना ओपिनियन लिखिएगा, जो आपके माइंड में है शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि क्या मानते हैं कि इंडिया की नीति अभी भी ठीक है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, या फिर अब आप मानते हैं कि नहीं, काफी समय हो गया अब कॉन्फ्रंटेशन को, अब हमको चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करनी चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यार लपेद ये रिसेंटली बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इजराइल इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे यार लपेद ऑफिशियली बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। हालांकि इनकी सरकार अभी के लिए केयर टेकर टाइप है, बहुत ही जल्द इजराइल में होंगे नए इलेक्शन और बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि वापस बन जाए द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। और क्या कहती हैं खतीजा आपको इस सारे सिनेरियो में? मैं तो यही देख रही हूँ कि इंडिया ने गलत किया है। मतलब कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना के एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं। और जहाँ तक आपके आई थिंक सो पहले में बात करते हैं कि पर्सनल ताल्लुकात कभी हमने ट्रेड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ बिल्ड होती रहती हैं आपके कंट्री के अंदर और वो ऑब्वियसली लोगों को ही फ़ायदा पहुँचा रही होती है, उससे किसी का नुकसान तो हो रहा नहीं होता। लेकिन अब देखें, जैसे चाइना को उन्होंने जगह नहीं दी, उन्होंने फायर कर दिए। ऑब्वियसली चाइना के लिए दूसरा मुल्क तो ब्राज़ील खुला हुआ है, अगर एक रास्ता बंद करेंगे उसके लिए तो 100 रास्ते खुले हैं। बट हमारे ओपिनियन से इंडिया को अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के लिए इससे फायदा होता है। वहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो है वो जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी वहाँ पे, जो है उससे यकीनन आपके उस प्लांट के अंदर जो है कुछ लोग जो जाएंगे वो नौकरी भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपके वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा, फिर उससे बढ़कर फिर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आएगी। और फिर उससे बढ़कर ये चीज़ है कि जो गाड़ी अगर आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी तरह की, तो वो आपको वहाँ पे एक कम प्राइस पे भी मिल सकती है। लेकिन ये इसमें के और हाँ, इसमें अगर तो वो अपना ब्रांड को इंडिया लेके आना चाहते हैं, जिस तरह टाटा मोटर्स को या महिंद्रा मोटर्स को, वो कहते हैं कि नहीं, ये दीज आर 2 कंपनीज के जो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं कि यार ये इंडिया की कंपनी है, तो फिर ठीक है, इंडिया का स्टेप ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये कहीं का भी नहीं होता कि आप एक ही चीज़ लेके जाएं। लेट्स सपोज आज टाटा मोटर्स को या कुछ हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। वैसे भी इंटरेस्ट तो लोगों का जरूरी तो नहीं कि इतने करोड़ जो आबादी उसका इन दोनों फैक्ट्री मतलब इसमें इंटरेस्ट और भी है। लेकिन बात है कि जिस तरह कुछ लोगों का होता है ना, और देखें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी थी, और जब ये जनरेट होनी थी ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को इससे फायदा होना था। बट इंडिया अगर ये सोचता है जी कि उसे $1 बिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे चाइना के साथ रिलेशंस खराब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी भूल है और इंडिया गलत कर रहा है। ठीक है, अपना स्टांस एक हद तक स्ट्रेंज किस्म का या एक हद तक आप उसे कहते हैं हट के जो है वो एक अलहदा रखना, वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन इस हद तक कि आप कहें जी कि जो मर्जी हो जाए, आप बस हम ही हैं और हम ही हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये इंसान को बर्बाद देता है। और मुझे लगता है कि इंडिया को इस ओवर कॉन्फिडेंस के जो है ना सिनेरियो से बाहर निकलना चाहिए। आप बताएं जी कि क्या वाकई ये जो है कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रा कर लिया गया है, तो इंडिया के लिए ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ये सारा सिनेरियो आपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करना है, सजेशंस देना है। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने